वफाकी वजीर खजाना जो है उनसे हुकूमत खुश नहीं है, तो वो उनकी तब्दीली हो सकती है। इसी तरह कुछ और वजीर हैं, प्राइवेटाइजेशन पे तो अलीम खान देख रहे हैं, और भी हैं। बहरहाल गुजरा लोग कह रहे हैं कि जी अगले चंद दिनों में काबीना में तब्दीलियां होने वाली हैं। ये ना हो कि मुझे एयरपोर्ट भी रोक लें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। लोग तड़प रहे हैं, एनएचएस कोलैप्स कर गया, लोग तड़प रहे हैं, पुलिस क्राइम जो है वो इतना बढ़ गया। ये बातें हैं करने की। मैं लोगों से बात करता हूँ, कहते हैं जब तक नैब आपके मुल्क में है हमने नहीं इन्वेस्ट करना। जिसने डिसीजन लेना है तो ब्यूरोक्रेट को डिसीजन ही नहीं लेता। पीजे मीर एक पाकिस्तानी सियासत की तरह बात कर ले। मैं यहाँ पे, मुझे काफी लोग बता रहे हैं, असल में इंटरेस्ट पड़ा है सुहेल बड़ाई साहब के जो कॉलम था ना वंडर बॉय, उसके बाद तो वंडर बॉय तो आए ना आए, लेकिन लोग कन्विंस्ड हैं कि काबीना में कुछ चेंजेस हो रही हैं। खासतौर पे लोग कहते हैं कि जी वफाकी वजीर खजाना जो है उनसे हुकूमत खुश नहीं है, तो वो उनकी तब्दीली हो सकती है। इसी तरह कुछ और वजीर हैं, प्राइवेटाइजेशन पे तो अलीम खान देख रहे हैं, और भी हैं। बहरहाल गुजरा लोग कह रहे हैं कि जी अगले चंद दिनों में काबीना में तब्दीलियां होने वाली हैं, वफाक में भी और पंजाब में भी। आपके पास कोई इतलात है ऐसी? देखिए, औरंगजेब को ये नहीं हटाएंगे। वो एक बहुत कॉम्पिटेंट हम्म, आदमी है, एक बैंकर हैं, ही अंडरस्टैंड्स इकोनॉमी। और ठीक है, लॉन्ग टर्म एक प्रोजेक्ट है, ये ओवरनाइट जो मर्जी आ जाएगा वो उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है। यस, ये बातें चली हम्म, थी शुरू के अंदर, एंड ही नियरली रिजाइंड एट वन पॉइंट, लेकिन रोका गया। हम्म, अब ये जो बात रूमर चल रही है, हाँ जी उनको वजीर खजाना को हटा देंगे, अलीम खान के साथ में भी कुछ डिफरेंसेस आ जाए, आई डोंट नो। क्या आसिफ हम्म, जरदारी उन पे कुछ डिफरेंट कुछ कुछ प्रेशर डालेंगे बिकॉज ऑफ वन और टू इंसिडेंट्स, वी डोंट नो। लेकिन एज फार एज द फाइनेंस हम्म, मिनिस्टर इज कंसर्न, देखो वो अब आपको कह रहा है कि वो पाकिस्तान का जीडीपी 4.2% पे उसका टारगेट है। अब 4.2% हम्म, पे अगर वो लेके आता है तो दैट इज अ गुड हम्म, अचीवमेंट, दैट इज अ गुड टारगेट। लेकिन आई क्या, again, with these rumors going on, क्या will it take place? I don't think so. I don't think इस तरह की कोई हम्म, बात है। देखें, बात सुने, अगर तो आपने इस मुल्क को चलाना है ना, ये जो गवर्नमेंट डरी हुई हम्म, है, वो यार इसको इसको किस चीज का डर है? ये एक आदमी से हम्म, जो जेल में है उससे डरे हुए हैं यार। खुदा के लिए, आप क्यों डरते हैं? आप फ्रंट फुट पे खेलो। फ्रंट फुट पे वो जेल में बैठ के खेल रहा है वो। आप बाहर होके आप बैक फुट पे जा रहे हो। जलसा कर रहा है, जलसे बंद कर दो। बंदे अरेस्ट कर रहे हैं, बंदे अरेस्ट कर दो। दैट इज नॉट व्हाट डेमोक्रेसी इज। मैं तो कह रहा हूं, ये आर्ट को भी जो करेंगे करेंगे, करने दो। जब तक आप इमरान खान से डायरेक्ट बात नहीं करोगे, आप इसी डिलेमे में छोड़े यार और अपना ये टेंटर बातें, पे एक रहोगे। मिनट अपना पीछे। मैं इन बातों को नहीं एग्री करता। कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं। मैंने अमेरिका में देखा है यार, यहाँ पे जो सब पुलिस कोठरी होती है, फगर मैं यहाँ ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस को बंद करके रखा हुआ है इन्होंने। खुदा के लिए मेरा मुंह ना खुलवाना, ये ना हो कि मुझे एयरपोर्ट भी रोक लें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे भी कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बर्तानिया में बिल्कुल। स्वाद खट्टा, आपके बर्तानिया में डेमोक्रेसी है। लोग तड़प रहे हैं, एनएचएस कोलैप्स कर गया, लोग तड़प रहे हैं, पुलिस क्राइम जो है वो इतना बढ़ गया। ये बातें हैं करने की। मुझे सिर्फ ये ये ठीक, बताएं, क्या ये काबीना में तब्दीलियां हो रही हैं कि आई नहीं हो रही? आई टोटली एग्री एज फार। आप इसको डेमोक्रेसी को चेंज कर देना, इसको आप कर दे डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी है, नहीं नहीं बट करनी, हमने एटलीस्ट नहीं करनी, डेमोक्रेसी तो हमने है नहीं ना। करनी यार। हमारा जो दिल करता है हम उसको कह रहे हैं, उसको छोड़ दें। अब लेट्स मूव अहेड। क्या इसमें तब्दीली हो रही है? नहीं, ये तब्दीली कोई नहीं हो रही इस वक्त। कोई नहीं हो नथिंग विच विल हैपन। ये गवर्नमेंट बिल्कुल रही। स्टडी ओके, जा रही है, लेट इट वर्क ऑन इट। ओके। जावेद चौधरी साहब, बात यह है कि गवर्नमेंट स्टडी जा रही है, सब अच्छी बात है, लेकिन बिजनेसमैन का जो इन्वेस्टर जो कॉन्फिडेंस है वो फिर उतना नहीं आ रहा, क्योंकि SIFC कोई खातिर खा हमें फिगर्स नहीं दे सकी है। कई वजूहत हो सकती हैं उसकी। लेकिन यहाँ पे जब मैं लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं जब तक नैब आपके मुल्क में है हमने नहीं इन्वेस्ट करना। क्या करें इसका? देखिए, नैब टाइप इदारे तो पूरी दुनिया के अंदर हैं जी। कौन सा ऐसा मुल्क है जिसके अंदर करप्शन को ख़त्म करने के लिए इदारे मौजूद नहीं? क्या अमेरिका के अंदर नहीं है, यूरोप के अंदर नहीं है, हम्म, इंडिया के अंदर नहीं है? दुनिया के हर जगह पे होते हैं जी। अगर आप इन हम्म, इदारों को ख़त्म कर देंगे तो टोटल फिर तो नंग धड़ंग है ना जी। फिर तो कोई आदमी भी एक हाउसिंग सोसाइटी बनाएगा और उसके पास 200 कनाल ज़मीन होगी, वो कोई 20,000 कनाल प्लाट बेचेगा, 20,000 कनाल के, और उसके बाद निकल जाएगा। तो आपने रोकना तो है, या फिर टेंडर होंगे और वो सारे पैसे जो होंगे वो किसी ड्राइवर के खाते में चले जाएंगे, जिस तरह कोस्तान स्कैंडल आया।
तो आपने रोकना तो है ना जी उनको। लेकिन अब नैब जो है, मेरा ख्याल तो ये है कि पिछले 5 साल के अंदर इन्होंने किसी बिजनेसमैन को गिरफ्तार नहीं किया। आप देख लें, कोई अगर बिजनेसमैन इस वक्त गिरफ्तार है तो मुझे बताएं। कोई नहीं, बिजनेसमैन गिरफ्तार बिजनेसमैन नहीं नहीं है, होता, ना लेकिन कोई बच्चों इंडस्ट्रियलिस्ट साहब गिरफ्तार है, ना कोई ब्यूरोक्रेट हो बिजनेसमैन। जाता ना, जिसने डिसीजन लेना है, तो ब्यूरोक्रेट को डिसीजन ही नहीं लेता। नहीं सर, मसला ये है कि अगर ब्यूरोक्रेट ऐसे एक ऐसा मैनिपुलेटेड किस्म का डिसीजन लेगा तो उसको रोकना तो है ना जी किसी ने। कि आप ये समझते हैं कि उसको फ्री हैंड दे दिया जाए क्योंकि उसने सीएसएस कर लिया था, उसकी अंग्रेज़ी अच्छी थी और उसने एक पेपर दिया, और पेपर एक इम्तहान पास करने के बाद उसके हाथ में आपने सब कुछ पकड़ा दिया, वो किसी इदारे को बंद कर दे, किसी को खोल दे, कोई खरबों रुपए एक अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में डाल दे। तो सर ऐसा चेक एंड बैलेंस तो पूरी दुनिया के अंदर है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई ऐसा मुल्क बताएं जिसके अंदर ब्यूरोक्रेसी बेमुहार है, उसके पास मुकम्मल इंडिपेंडेंस है कि जो चाहे वो कर ले। कोई एक मुल्क बता दें आप मुझे कि जहाँ पे है। नहीं सर, मैकेनिज्म, सर्टन मैकेनिज्म है ना जी, मैकेनिज्म तो होंगे और उसी के तहत मुल्क चलेगा। अगर आप ये कहते हैं कि ठीक है इसको खोल दें तो खोल दें, फिर क्या फ़र्क पड़ता है फिर उसमें। और आप देख लें जो इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं सर ग्रोथ के साथ। अगर आप इस वक्त भी देखें तो 20 जो कंपनियां हैं या टॉप 100 कंपनीज हैं जो पाकिस्तान के अंदर स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड हैं, जो इसको 100 इंडेक्स कहा जाता है, वो तो रोज़ दिन रात तरक्की कर रही हैं। उसके अंदर वो अगर उनके पास करोड़ों पैसे रुपए थे तो वो अरबों में हो गए, अरबों थे तो खरबों में हो गए हुए हैं। आप उनका रेवेन्यू तो देखें ना जी। वो टॉप 100 कंपनीज है ना जिसकी वजह से 1,80,000 पे जाके स्टॉक एक्सचेंज है। तो इन कंपनीज को किसने रोक लिया? वो भी तो नहीं, प्रोग्रेस लेकिन कर रहे मैं हैं ना उस पे सर, डिविडेंड्स भी उस दे रहे पे हैं लोगों को। इशू है वेरी क्विकली पीछे मीर, क्योंकि 2-3 मिनट रह गए हैं। और वो ये है कि 29 सेक्टर्स हैं स्टॉक एक्सचेंज के, लेकिन सिर्फ 4 सेक्टर्स जो है उनमें ग्रोथ है या टर्नओवर है। वो जिसमें गैस ले लें, ऑयल ले लें, या और ऐसी चीजें, वो 4 सेक्टर्स हैं, 5 सेक्टर्स हैं जहाँ पे हाई हाई टर्नओवर हो रहा है। तो बाकी 22 सेक्टर्स में तो टर्नओवर नहीं हो रहा स्टॉक मार्केट में। तो इज दैट अ ट्रू इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमी? No, it is not a true indicator at all, because जो जिन सेक्टर्स की आप बात कर रहे हैं, will it affect the common man on the street? आप आदमी को देखो ना यार, हम बातें करते हैं मैक्सी पॉलिटिक्स। आप माइक्रो पे जाओ ना, माइक्रो के अंदर आपका गरीब मर रहा है, उसके पास तनख्वाह कोई नहीं है, गरीब का कोई पूछने वाला कोई नहीं है, एजुकेशन इतना ऊपर है, आगे कहाँ जाएंगे आप? हम बात कर रहे हैं मुबशर 1 साल 2 साल की, बात करो 50-60 साल की। आपने और मैंने तो चले जाना है, लेगेसी क्या हमने छोड़ के जानी है? आप इस चीज को देखो, आर वी वर्किंग ऑन दैट? जो आ रहा है वो सिर्फ 2 या 3 साल का प्लान लेके आ रहा है, बट नॉट समथिंग व्हिच वी विल टॉक अबाउट इन द नेक्स्ट 50 to 60 years। उसकी कोई बात ही कोई नहीं। ठीक है, तो जब आप 4 सेक्टर्स की ठीक, बात कोई कर रहे बात ही हैं, नहीं। दैट इज नॉट गुड।